इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्विज टेस्ट के बारे में। टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस में से आपको उत्तर देना है और कमेंट करके बताना है कि आप इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो या सही क्वेश्चन किए हैं आपने, राइट। और इसमें आपके ये देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को हम करेंगे। पहले मैं आपको रूल समझा दे रहा हूँ। आपको हर तरीके का क्वेश्चन, यहाँ हर तरीके का नहीं, एक चैप्टर है पहला, जनरल साइंस का पहला चैप्टर है जिसका मापन तथा मात्रक, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है, यानी कि एसआई मूल मात्रक नहीं है। बस ये बताना है आपको, मूल मात्रक नहीं है। तो ये देखिएगा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मूल राशियाँ कितनी होती हैं। 7 मूल राशियाँ होती हैं और उन्हीं राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो ये एम्पियर, ये आपका वैद्युत धारा का मात्रक होता है। वैद्युत धारा एक मूल राशि होती है, इसलिए ये मूल मात्रक है। ये आपका कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये भी आपकी मूल राशि होती है। केल्विन, ये आपका केल्विन आप जानते ही हैं, केल्विन ताप का मात्रक होता है, ताप एक मूल राशि होती है। न्यूटन, न्यूटन आपका एक ऐसी राशि है जो कि आपका मूल मात्रक नहीं है, यानी कि ये व्युत्पन्न मात्रक है, यानी व्युत्पन्न राशि होती है और उसका मात्रक होता है बल। बल आपके व्युत्पन्न राशि है, उसका मात्रक है ये न्यूटन। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका पहले वाले का सही आंसर है न्यूटन। अगला देखिएगा माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब क्या होता है भाई? 10 की पावर -9, इसको हम पिको बोलते हैं। 10 की पावर 9, अरे यार क्या कर दिया, 10 की पावर -9 जो होता है उसको नैनो बोलते हैं। 10 की पावर -12 जो होता है उसको हम पिको बोलते हैं। 10 की पावर 6 होता है, इसको हम माइक्रोन बोलते हैं। और 10 की पावर -12 होता है, इसको हम फेम्टो या फर्मी बोलते हैं। तो इसका माइक्रोन का संबंध किससे है? इससे 10 की पावर -6 से। तो 10 की पावर -6 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 1 मीटर तुल्य होता है। आपको मैं बता दूं, यदि आपका 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो ये बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो यदि मैं इस 10 की पावर -10 को मैं इधर पहुंचाऊंगा तो 10 की पावर +10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए, 10 की पावर 10, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। चलिएगा, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा कि कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। बार्न, बार्न आपका क्षेत्रफल का मात्रक है। ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यानी कि परमाणु का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम बार्न में प्रदर्शित करते हैं। यानी परमाणु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको हम बार्न में प्रदर्शित करते हैं। आगे फर्मी, फर्मी को अभी हमने बताया है। फर्मी किसके तुल्य होता है? 10 की पावर -12, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। ये 10 की पावर, ये माइक्रोन का है, ये आपका नैनो का है, ये होता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो ये आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? फर्मी किसके तुल्य है? इसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका छठा, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक यानी देखिए कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक हमने पहले ही बताया था, आपका वही वाले ऑप्शन है, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे कौन समय का मात्रक है, ये बताना है आपको, कौन समय का मात्रक है। देखिए पारसेक दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, माइक्रोन दूरी का मात्रक है, ये इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये इसका राइट आंसर है। आगे प्रकाश वर्ष में किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी यानी लंबाई का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, राइट आंसर। आगे देखिएगा पारसेक, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पारसेक आपका लंबाई का मात्रक है। आगे आपका देखिएगा 1 पैरालैक्टिक सेकंड किस राशि का मात्रक है? पैरालैक्टिक जो मात्रक है ये भी दूरी का मात्रक है, यानी कि इस पारसेक जो होता है इसी को हम बोलते हैं PAR,
यानी कि पैरालैक्टिक, और SEC का मतलब सेकंड, यानी पारसेक होता है इसी का, यानी कि ये पैरालैक्टिक सेकंड होता है ना, इसी का शॉर्ट रूप होता है पारसेक। पारसेक समझ में आया? तो ये पारसेक ही होता है जिसको हम पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, और ये दूरी का मात्रक होता है भाई, याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।